श्री रामचंद्र जी को केवट गंगा जी के उस पार उतार देता है। अब कथा यहां से आगे बढ़ाते हैं। उतरी ठाढ़ भय सुर सरी रेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। केवट श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को पार उतार देता है। सुरसरी रेता, गंगा जी के उस पार रेत पर उतारता है। सिय राम गुह लखन समेता, तीनों चारों जन को लेकर के वहां उतर जाता है। और उतर करके केवट जो है वो दंडवत करता है श्री रामचंद्र जी को। और श्री रामचंद्र जी संकोचवश उसे कुछ दे नहीं पाते हैं। पियसिया की ही अजाननी हारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहेउ कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। तो रामचंद्र जी के पास तो कुछ था नहीं, तो वो कुछ दे नहीं पाते, इसलिए संकोच में हैं। तो अपने जो प्रिय के हिय की बात, यानी कि अपने प्रिय के मन की बात सीता जी समझ जाती हैं और मणि वाली एक मुंदरी, एक अंगूठी उतार करके वो उन्हें देती हैं। कहें कृपाल, और फिर श्री राम जी को जब दे देती हैं तो श्री रामचंद्र जी केवट को देने लगते हैं और कहते हैं कि ये उतराई ले लो, तुम्हारा जो यहाँ से वहाँ का किराया है वो ले लो। और केवट इसे सुनकर के अकुलाकर प्रेमवश उनके चरणों पर गिर जाता है। नाथ आजु मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल मैं कीन्ही मजूरी, आजु दीन विधि बनी भली भूरी। केवट कहता है कि आज मैंने क्या नहीं पा लिया है। मेरे जितने दोष और दुख थे, दारिद्र थे, उन सब का जो दावा था, जो अग्नि थी, वो समाप्त हो गई है। बहुत काल मैं कीन्ही मजूरी, मैंने बहुत काल से ये काम किया हुआ है, लेकिन आज भाग्य ने जो मुझे मजदूरी दी है उसका कोई कहना नहीं है, वो भरपूर है। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देबा, सो प्रसादु मैं सिर धरि लेबा। केवट कहता है कि अब मुझे कुछ भी और नहीं चाहिए। दीनदयाल हे नाथ, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम मुझे मिल गया है। तो आप जब 14 वर्ष वनवास पूरा करके लौटेंगे, फिरते समय, लौटते समय आप जो मुझे दे देंगे, मैं उसे आपका प्रसाद मान करके सिर माथे चढ़ा लूंगा और स्वीकार कर लूंगा। बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिया, नहीं कछु के वटुले। विदा कीन्ह करुणा यतन, भगति बिमल बरु दे। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी बहुत तरह से केवट को समझाते हैं, लेकिन केवट उतराई नहीं लेता है। और फिर श्री रामचंद्र जी भरपूर प्रेम और भक्ति देकर के केवट को विदा करते हैं। तब मज्जनु करी रघुकुल नाथा, पूजी पारथिउ नायउ माथा। सिय सुर सरिहि कहेउ कर जोरी, मातु मनोरथ पुरउ बिमोरी। अब श्री राम जी जब इस पार उतरते हैं तब वह स्नान ध्यान करते हैं और पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करते हैं, रेत का शिवलिंग बना करके पूजा करते हैं। और सीता जी सुरसरी गंगा को प्रणाम करके कहती हैं कि हे माता, मेरे सारे मनोरथ आप पूरे कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी। सुनिसिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब बिमल बारी बरबानी। सीता जी अपना मनोरथ व्यक्त करती हैं कि हे गंगा मैया, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने पति और देवर के साथ यह 14 वर्ष की यात्रा पूरी करके लौटूं और फिर आपकी वापस मैं यहाँ पर पूजा कर पाऊं। और सीता जी की यह बात सुन करके सुरसरी गंगा जी में से एक वाणी प्रकट होती है। सुनु रघुबीर प्रिया बैदेही, तव प्रभाव जग विदित न केही। लोकप होहि बिलोकत तोरे,
तो ही से वहीं सब सिद्धि कर जोरे। गंगा जी की वाणी वहां से कहती है कि हे रघुवीर की प्रिया, हे वैदेही, आपका जो प्रभाव है वो सारे जग में विदित है। आपके देखने मात्र से लोग लोकपाल हो जाते हैं, आपकी कृपा दृष्टि से लोग लोकपाल बन जाते हैं। तो ही सेवहि कर सिद्धि, जितनी सिद्धियां हैं वो कर जोड़ करके, हाथ जोड़ करके आपकी सेवा करती हैं। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन्ही मोहि दीन्ही बढ़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल हो नहित निज बागीशा। गंगा जी कहती हैं कि आप स्वयं इतनी बड़ी, इतनी महान है, फिर भी आपने मुझसे विनती की है और यह मेरे ऊपर आपकी कृपा है और आपने मोहि दीन ही बढ़ाई, आपने मेरी बड़ाई की है, मेरा स्थान ऊंचा किया है। तदपि ये सब जानते हुए भी हे देवी, मैं अपनी वाणी को रखने के लिए, उसका प्रभाव बनाए रखने के लिए, सफल होने के लिए आपको आशीर्वाद देती हूँ। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आय, पूजिहि सब मन कामना, सुजसु रहिहि जग छाय। गंगा जी कहती हैं, तुम अपने प्राणनाथ और देवर के साथ कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी और पूजहि सब मन कामना। वो कहती हैं कि तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा यश जो है वो समस्त जग भर में, सारे जगत में छा जाएगा। तो आज के अंक में हम यहीं पर विराम लेते हैं। इसके आगे की कथा अगले अंक में। मैं आशीष पी मिश्रा आप सभी राम भक्तों को प्रणाम करके आज्ञा लेता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कहो भाई सब संतन की जय।